देखो, हर लड़ाई मुख से नहीं जीती जाती है और वक्त आने पे सबको जवाब मिल ही जाता है। इसलिए आज आपके साथ कोई गलत सलूक कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, आपके खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा है या गलत बातें फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, तो आप मौन रहा करो, कुछ मत बोलो। क्योंकि देखो, मौन रहोगे ना तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी अंदर की शक्ति डिप्लीट नहीं होगी, बची रहेगी। ऐसे आप हमेशा जवाब तलब करोगे ना तो लोग भी चार बात बोल के जाएंगे, और ये ह्यूमन नेचर है। लोगों की बातें दिमाग में दौड़ते चलते भागते ही रहती है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के अंदर ना इतना पावर नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट संत बन जाए। हालांकि हम लोग प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि थोड़ा देर के लिए हम लोग चाहते हैं कि भाई इस निगेटिविटी के भंवर से निकल सके, लेकिन हमेशा हम लोग नहीं निकल पाते हैं। तो वो होता क्या कि दिमाग पे भी बुरा असर पड़ता है अगर आप लोगों की बातों को सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपके अपने जीवन की गति और दिशा गिरती है, ख़राब होती है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए हर लड़ाई मुख से नहीं जीती जाती। मैं हमेशा बोलती हूँ, घर में भी बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी, परिवार में भी, सबको बोलती हूँ, दोस्तों को भी बोलती हूँ कि जब आप बोलने जाओगे ना तो सामने वाला और बेकार की बात बोलेगा। सबसे बड़ी बात, बेकार आदमी को कभी भी आप सुधार नहीं सकते हो। जैसे कपड़ा होता है ना, उसमें देखो गंदा लगाओ, आप कितना भी ब्रूस टिकिया लगा दो, आपका हाथ घिस जाएगा, हाँ ब्रूस खींच जाएगा, टिकिया ख़त्म हो जाएगी, कपड़ा फट जाएगा, लेकिन दाग नहीं हटता। जिद्दी दाग कुछ होते हैं ना, रीन का हम ऐड देखते हैं ना टीवी पे, ठीक है, तो वो तो खैर ऐड कुछ भी दिखा देते हैं, बट रियलिटी में नहीं हटता है। कहने का मतलब क्या है ना, बेकार के लोगों को अगर आप सुधारने के पीछे पड़ोगे ना तो इंसान नहीं सुधरेगा, वो सुधर नहीं सकता है। तो आप अपने आप को सुधार लो, और जितना ज़्यादा उलझते रहोगे ना, दिमाग पे एक देखोगे लूप ऑफ थॉट्स चलना शुरू होता है। आप भूल जाओगे कि आप कर क्या रहे थे। इनफैक्ट आप कभी कभी तो ऐसा स्थिति होता है कि आप दिमाग पे इतना बुरा असर होता है, आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि आज कौन सा दिन है, क्या डेट है और क्या अभी महीना चल रहा है, क्योंकि आप पास्ट में चले जाते हो। पास्ट की भांवर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हर दिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे थॉट्स डाले, पास्ट को भूलते जाओ, पास्ट को भूलते जाओ। और जब पास्ट से भूल लोगे ना, शुरू करोगे ना, पास्ट से निकलना शुरू करोगे, तब खुद में ही फील करोगे दिमाग कितना हल्का हो गया। फिर लोगों की बेकार की बातें आपकी जेहन में नहीं आएगी। इनफैक्ट लोगों के चलते तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। लोग कह रहे हैं, उनका वही काम है। अभी देखो, कुत्ते हैं रोड पे, सरकार ने हालांकि कुत्तों का उन्मूलन किया है, बहुत से जो रोड पे कुत्ते हैं उनको लेके गए हैं, लेकिन फिर भी कुत्ते दिख ही रहे हैं। दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। हाँ या बहुत से समय समय पे जानवरों को भी रोड पे चलने मना किया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद एज इट इज़ चलता है। या इंसानों को भी बुलाते हैं, कूड़ा करकट मत फेंके। कुछ दिन तक इंसान ध्यान में रखता है और फिर वही नियम पे जीवन चलने लगता है। सुधरता नहीं है ना, कोई नहीं सुधरता है। तो आप अपने आप को सुधार लो भाई। कम से कम हम अपने घर के आसपास तो कूड़ा करकट ना डालें, उतना दूर तो हम साफ़ रख ही सकते हैं। उतनी तो जिम्मेदारी हम निर्वाह कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है अड़ोसी पड़ोसी स्वच्छ लड़ने का। बहुत लोग होते हैं कि कूड़ा के बाल्टी में नहीं डालेंगे, घर के इधर उधर कूड़ा फेंक देंगे। भाई करने दो, उनकी वही इच्छा है, उनसे क्यों उलझना। अपने हिसाब से वो भी सही है, ठीक है। उनको शायद इतनी ही सफाई पॉसिबल है। बहुत से बच्चे हैं देखो, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं कि नहीं, तभी तो इतने बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं। हाँ भाई, उनकी कैपेबिलिटी है। बहुत से बच्चे माँ बाप पैसे वाले इंस्टीट्यूट में डाल भी दें, फिर भी वहाँ से खाली हाथ आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन को सही ढंग से सोच के समझ के चलाना सीखो। जब सोच समझ के चलाना सीखोगे ना, तो लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होगे। लोगों के ऊपर आप अपना प्रभाव छोड़ोगे, आप अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हो जाओगे। इससे बोलते हैं कि जीवन सुखपूर्वक चलाया करो, अपने सोच से चलाया करो कि जीवन में हमको क्या क्या चाहिए, और जो आपको जीवन में चाहिए, ठीक है, वही आपका सुंदर भविष्य लिखता है। वही आपका सोच से सृष्टि का निर्माण होता है, सोच से जीवन का निर्माण होता है। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम लोग हर को समझते हैं बेकार की बातें, काम की बात छोड़ के हर बेकार की बातों में उलझे रहते हैं घंटों 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 देर। और होता क्या है ना, कि आप फिर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। इंसान अगर अकेले बैठे, चुपचाप बैठे, शांत से बैठे, अपने कॉन्शसनेस से बात करे ना, अपने आप से बात करे, तो मन उसको गाइड करता रहता है, सही डिसीजन लेने के लिए शक्ति देता है। लेकिन अगर आप दिमाग में लोगों की बातें लेके चलोगे ना, तो आपके अंदर की अपनी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर के लोगों की जो नेगेटिव शक्ति आपके दिमाग पे बहुत हावी हो गई है, जिसको आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे हो। और आपको समझ में बहुत देर से आता कि ये है। हर आदमी कहता है ना, अरे इनके साथ बेकार ही उलझने गए, एकदम वाहियात आदमी थे, जीवन बर्बाद कर दिया। ये बात भी सही है, समझता हर कोई है, लेकिन समय निकल जाने के बाद, जैसे बच्चा कहता है ना, अरे काश पढ़े होते, काश ऐसा किए होते, काश वैसा किए होते, ठीक है। तो उस काश के लूप में आप फंसते जाओगे, तो उससे कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए शांत बैठो, समय सबका साथ देता है। आज समय विपरीत चल रहा है, विपरीत नहीं चल रहा है, भगवान आपके लिए अच्छा समय लाने वाला है, और सही समय पे लोगों को सही जवाब भगवान नहीं देगा। इसलिए चुप मन